कि एक एफआईआर कराने के लिए अगर देश की पक्ष को उठाने पर बैठना होगा तो आप सोचिए आम जनता का क्या तो आप खुद सोचिए जब एक पूर्व मुख्यमंत्री के जाने के बाद मंत्री को जिला जा रहा है और एक विधायिका को वहाँ पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है और इसी देश की पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर शुद्धिकरण पूजा कराया जा रहा है। ऐसे में क्या अभी भी देश के भेदभाव में व्हाट्सएप ब्रो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज अलग है, कहीं धूप है तो कहीं बारिश। लेकिन आज दिल्ली का मौसम काफी गर्म रहा और ये गर्माहट तब और बढ़ गई जब देश के नेता प्रतिपक्ष ब्रो राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंच गए, वो भी साहिल के साथ। हाँ, वही साहिल जिसको लेकर राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। उस समय उन्होंने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन चलाई, जिससे साहिल घायल हुआ था और उसकी आंखें चली गई। मेरी आंख ही बहुत जल्द आ जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और उनकी दुआ मुझे काम आएगी। और आज तकरीबन 12 और 12:30 बजे के बीच राहुल गांधी साहिल के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं और आज उनकी मांग है कि साहिल की एफआईआर आखिर क्यों नहीं लिखी जा रही। थाने पहुंचने के बाद वहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें डीसीपी ऑफिस जाने को कहा, तो वहां से डीसीपी ऑफिस गए, जिसके बाद वहां डीसीपी से मिले और तमाम तरीके की राजनीतिक गतिविधियां हुई। लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि एक एफआईआर कराने के लिए अगर देश के नेता प्रतिपक्ष को धरने पर बैठना पड़ रहा है तो आप सोचिए आम जनता का क्या हाल हो। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता मालिक और नेता एक सेवक के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में जनता अपनी हक की लड़ाई के लिए अगर सड़कों पर उतर रही है तो सेवक को सोचना चाहिए कि आखिर उनसे क्या गलती है। फिलहाल ये घटना एक तरफ था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन और हो रहा था और वो धरना प्रदर्शन उसी जंतर मंतर पर हो रहा था जहां पर कुछ दिन पहले नीट पेपर लीक को लेकर काकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। लेकिन आज कोई छात्र प्रोटेस्ट नहीं था, आज था आरक्षण हटाओ आंदोलन। इन आंदोलनकारियों की मांग थी कि अब वो समय आ गया है कि देश से आरक्षण को हटाकर, यानी जातिगत आरक्षण को हटाकर आर्थिक तरीके से आरक्षण दे दिया। सरकार के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि हमने ही आपको बनाया, छोटे से पौधे को बड़े को। यूजीसी सरकार रोल बैक कर ले और इस आरक्षण को जड़ से खत्म कर दे, वरना ये सरकार जड़ से चली जाएगी। खैर, ये आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आप खुद सोचिएगा। लेकिन उसके पहले इन खबरों पर भी ध्यान दीजिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कौशल किशोर, हाँ वही कौशल किशोर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी से हैं। उनकी पत्नी जय देवी किशोर मलिहाबाद से बीजेपी की ही 2 बार से विधायक रहे। 19 अगस्त लखनऊ स्थित काकोरी में शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्धार होना, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता सहित जया देवी किशोरी भी पहुंचे, जहां पर उनको बैठने नहीं दिया गया और मंदिर में पूजा पाठ नहीं करने दिया, जिसका आरोप वो खुद लगा रहे। गए पूजा करने तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। अब कारण क्या है? यही जातवादी है, भाई पासी समाज के हम हैं। तो आपने सुना, उनका साफ साफ कहना है कि वो पासी जाति से आती हैं, इसलिए उन्हें पूजा पाठ नहीं करने दिया। ऐसे में आप खुद डिसाइड करिए कि क्या आखिर में अभी वो समय है आरक्षण हटाने का? क्या हमारे देश में अभी भी भेदभाव नहीं हो रहे? ये कोई पहली घटना नहीं। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक सभा करते हैं। सभा खत्म होने के बाद कुछ लोग वहां पर जाकर शुद्धिकरण पूजा कराते हैं, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में भी बात उठाई। मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये
यही नहीं, आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज में एक मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं। पूजा पाठ करके निकलते हैं, जिसके बाद वहाँ कुछ युवक पहुँचते हैं और उसको गंगा जल से धुल देते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री के जाने के बाद मंदिर को धुला जा रहा है और एक विधायिका को वहाँ पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, और इसी देश में देश के पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर शुद्धिकरण पूजा कराया जा रहा है, वो भी केवल वो निचली जाति से है। इसलिए ऐसे में क्या अभी भी देश में भेदभाव नहीं हो रहा है? इन मामलों को देखें तो यही लगता है कि अभी भी हमारे देश में भेदभाव है। यही नहीं, ऐसे तमाम खबरें हैं जो आपके बीच आती रहती हैं, जिसको लेकर आपको विचार करने चाहिए कि आखिर आरक्षण क्यों दिया गया था। यही सब कारण था जिसकी वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करके गए। फिलहाल आरक्षण में कुछ सुधार की जरूरत तो है। ऐसे में सरकार क्या डिसाइड करती है और विपक्ष किधर रुख अपनाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताए। धन्यवाद।